good morning, namaskar. You are watching Style Showcase. मैं हूँ कीशी सिंह। और मैं हूँ सुमन एंड हमारा स्टाइल शोकेस में आपका बहुत-बहुत सबका ही स्वागत है। जैसे आपको पता ही है कि हम हर रोज़ नए से नया टॉपिक लेके आते हैं। हेल्थ के बारे में, Fitness के बारे में, lifestyle, fashion, food, even controversial topics, सब कुछ। यस। तो जैसे रोज़ाना हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ, अपनी बॉडी में हमें क्या-क्या ज़रूरत है, क्या-क्या करना है, अच्छा करना है, क्या नहीं करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम डिटॉक्स के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि हमारे हीरा योगी जी इंडिया से हमारे साथ आज लाइव आप उनको देख नहीं सकोगे, बट हमने ऐसा सिस्टम किया है कि आप उनको सुन ज़रूर सकोगे। तो नमस्कार योगी जी। योगी जी, आपको हमारी आवाज़ सुन रही है क्या? हेलो? हेलो? तो एक बार फिर आपसे हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा होता है कि कभी न कभी यहाँ तो बॉडी का नहीं पता, बट ये तो टेक्निकल जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तो होती ही रहती हैं। बट हमारा हमेशा ही ऐसा एफर्ट रहता है, उपराला हम करते हैं कि आपके साथ किसी न किसी नई शख्सियत को लेके आएँ और नए तरीके से लेकर आएँ। हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि अभी वो आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं कि नहीं? हेलो? योगी जी, नमस्कार जी। आपको हमारी आवाज़ सुन रही है क्या? जी, बिल्कुल। अरे, आपको नमस्कार मेरा। नमस्कार, हमारे व्यूअर्स को आप अपना नमस्कार कर दीजिए प्लीज़। नहीं, सारे व्यूअर्स को नमस्कार भी। और आज भारत में थोड़ा आंधी-तूफ़ान आ गया है, जिसके कारण आज लाइट चली गई है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपके सारे व्यूअर्स से। बट हम आपका बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहते हैं, शुक्रिया करना चाहते हैं, इवन दो इतना वहाँ सब कुछ सिस्टम खराब हो गया है, लाइट नहीं है वहाँ पर, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो एंड साथ में अपना मीठी सी आवाज़ हमारे व्यूअर्स को सुना रहे हैं। तो यो नहीं, आपके व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, प्यारे व्यूअर्स हैं आपके। आप इतनी-इतनी अच्छी बातें हमें सुनाते हो, इतनी अच्छी-अच्छी टेक्निक्स बताते हो, तो व्यूअर्स को तो प्यार आएगा ही ना, है ना? जी, बिल्कुल। जी। या तो योगी जी, आज हम चाह रहे हैं कि आप बॉडी डिटॉक्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। बॉडी डिटॉक्स, जी, डिटॉक्सिफिकेशन। जी। बिल्कुल, लेकिन मैं आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूँ पहले कि इनमें सुस्ती किस-किस को आती है? आलस किस-किस को सुस्ती आता है? ये तो मुझे लगता है कि सबको ही फूड खाने के बाद तो सबको ही आ जाती है। खाने के बाद ही नींद आनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिसको भी सबसे ज़्यादा सुस्ती आती है दिन में, अगर आधे घंटे से ज़्यादा सुस्ती आ रही है, तो उसको बॉडी डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ओके। ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी। जी, आप क्या सोचते हैं, जो हम खाना जितना महँगा खा लें, उसके अंदर में पेस्टिसाइड्स तो पड़ा ही रहता है। उसके जी। अंदर में कुछ ना कुछ केमिकल किसी भी फूड को रखने के लिए केमिकल का यूज़ होता ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल। तो जो आदमी में जब सुस्ती आती है, उसके शरीर में वैशिले पदार्थ बोलते हैं इसको। जो वैशिले पदार्थ बॉडी में जब मुक्त हो भर जाते हैं, तो उनको निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जी। जो आपने बोला ना कि बॉडी को डिटॉक्स कैसे किया जाए। और मैं जी, आपको जी। बता दूं, ये जो टॉपिक आपने लिया है बहुत ही उत्तम लिया है। हर बार उत्तम लेते हो आप, हो ही स्पेशल। तो उत्तम बंदों के आपको साथ बताना चाहता उत्तम ही लेना चाहिए ना। इतनी बिल्कुल अच्छी राइट, शख्सियत बिल्कुल हमारे राइट। साथ जुड़ी हुई है, तो हमें उनका फ़ायदा तो लेना ही है। बिल्कुल, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन भी लोगों के चेहरे पर
या स्किन पर फोड़े फुंसे निकलते हैं, स्किन डिसऑर्डर होते हैं, तो समझ लीजिए जी। उनको भी बॉडी डिटॉक्स की आवश्यकता है। जिनके शरीर में दर्द रहता है उनको समस्या है, जिनको बार बार वजन बढ़ जाता है उनको बहुत जरूरत है इस चीज की। पहले तो लोगों को ये जी। पता होना चाहिए, वो सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है बॉडी डिटॉक्स करने की। तो मैं आपको राइट। चीज बता दूं, बॉडी जो डिटॉक्स है ना, जो हम जी। बॉडी डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, भैया हर किसी को जरूरत है इसकी, किसी एक की नहीं, हर किसी की जरूरत है। बॉडी को डिटॉक्स करना आज की डेट में हर किसी की जरूरत है। जी। अगर आप कोल्ड कॉफी पीते हैं, अगर आप गरम ज्यादा खाना खाते हैं, आप पैकेट बंद खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, विषैले पदार्थ इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन मैं अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि क्या क्यों जरूरत पड़ी हमें डिटॉक्सिफिकेशन की। मैं आपको ये बता दूं, आपने देखा होगा आजकल 20-30 साल के अंदर में लोगों को हार्ट अटैक आने लगे हैं, और 30 से बिल्कुल 40 सही। में तो हाई बीपी, लो हाई बीपी की समस्या, लो बीपी की समस्या, थायराइड की समस्या और तनाव हुआ, ऐसी बहुत सारी समस्या। वजन बढ़ना तो कॉमन है आज की डेट में। जी। जी। तो ये सारी समस्याएं इसी कारण से होती हैं कि उनकी बॉडी में इम्प्योरिटी ज्यादा भरी हुई है। अब जब बॉडी में इम्प्योरिटीज भरी होगी तो वो नसों में जाके कहीं ना कहीं फंसेगा, कहीं ना कहीं जाके हमारे ब्लड को पॉल्यूटेड करेगा, और जब बॉडी में पॉल्यूशन होगा, आप बताइए अगर हमारी गाड़ी का जो फ्यूल है, पेट्रोल है, गैस है, अगर वो इम्प्योर है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो गाड़ी अच्छी अच्छी खराब हो जाती है ना। बिल्कुल, रास्ते में ही रुक जाएगी। हाँ, तो वो जो डॉक्टर है, आप देखो ना, हमारे फिर उनको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, और पहली जी। बात मैकेनिक भी ठीक नहीं करता। अगर आपका फ्यूल खराब है तो गाड़ी सीज हो जाती है, रुक गई बिल्कुल। अब मैकेनिक भी कहता भाई इसे तो कंपनी में लेके जाओ। अब हमारी कंपनी क्या, भगवान जी के पास भेज दो क्योंकि परम पिता है हमारी कंपनी। तो डॉक्टर तो वर्कशॉप है, लेकिन जब गाड़ी पूरी खराब हो गई तो भैया डॉक्टर तो हाथ खड़े कर देते ना, भाई इसको हम ठीक नहीं कर सकते। राइट। तो मैं मैम आपके शो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सारे व्यूअर्स बड़े ध्यान से कान खोलकर सुने। अपने शरीर की गंदगी को साफ करने की आदत डालने, जो आज हम नुस्खे बताएंगे घर पर, आप बस उसको फॉलो कर लो। यकीन मानिए, अगर मेरी बताई 21 दिन फॉलो करें तो आपके जीवन में वो बदलाव आएंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा अच्छा होने लगेगा। आपको जो सबसे जी। बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन, दूसरी है नींद ना आना, तीसरी है आपका वेट बढ़ना, ये सब खत्म हो जाएगा। वो तो तो आपकी मैं बात बिल्कुल सही है, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि है क्या, डिटॉक्स करना, बॉडी को क्लीन करना है क्या? वो तो अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम उसकी साफ-सफाई नहीं करते, तो कहीं न कहीं जाकर तो वो जमेगी। चाहे वो मशीनरी है, हमारी बॉडी है, अगर घर में भी अगर हम डस्टिंग नहीं करते, तो जिस जगह पर डस्ट धीरे-धीरे ऊपर जमना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ नीचे से खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इट्स द सेम बिल्कुल थिंग, हमारी बॉडी भी ऐसे ही है, बिल्कुल राइट? राइट। अभी जी। जैसे कि आपका शोरूम है, 2 महीने से खुला नहीं है, तो उसमें आप जब जाएंगे 2 महीने के बाद, हम अपने शोरूम में जाते हैं, तो आपने देखा होगा भी एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है इंग्लैंड का। एक व्यक्ति का हुँ। जब ये क्वारंटाइन हुआ कोविड-19, तो उसका पूरा स्टोर खराब हो गया, करोड़ों रुपए का सामान उसका खराब हो गया। अब बताइए आप हुँ। क्यों हुआ? क्योंकि बंद था। सामान बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं हुई थी, क्लीनिंग नहीं हुई थी, जी। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ था, खराब तो हुँ। होना ही था। मीरा जी, मैंने आपको पूछना तो है, मैं आप साफ सफाई वो कैसे कर सकते हैं? क्या जी? सॉरी, बताएंगे, एक्चुअली रिपीट करेंगे? आपने वो बहुत सही बात की है कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। निशी का क्वेश्चन है कि ये साफ-सफाई कैसे करेंगे? तो बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको मैं बता दूँ, अगर साफ-सफाई नहीं करते तो प्रॉब्लम कहाँ आती है। मैं थोड़ा ये कहाँ आती बताना है? चाहता हूँ, ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जी। अगर आपकी बॉडी में विषैले पदार्थ यानी जो खराब चीज़ है जम गई है, तो सबसे पहले वो उसका इफ़ेक्ट आपकी किडनी पे पड़ेगा, क्योंकि किडनी ही सफाई का काम करती है, फ़िल्टर है पूरी बॉडी का। ब्लड को हुँ। छानने का काम किडनीज़ करती है, तभी भगवान ने 2-2 फ़िल्टर लगाए हैं। 2 किडनियाँ होती हैं ना जी? जी।
आपके पास कितनी है? 2 नहीं 4 होती देखो सबके तो मैं पास आपको 2 ये ही कहना होती चाह रहा हूँ, देखिए है। तो जी, देखो भगवान ने 2 फ़िल्टर इसलिए दिए थे कि कभी अगर बखत ज़रूरत एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करे। तो अगर जी। आपकी बॉडी में विषैले पदार्थ ज़्यादा हैं, तो आपकी किडनी सबसे पहले खराब हो सकती है। उसके बाद हुँ, आपकी स्किन, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे ना दाने पड़ जाते हैं। जी। फीमेल्स को रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, पसीने से बदबू आती है, स्किन में उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता। ये प्रॉब्लम आती है जी, फीमेल्स में, मेल में भी सेम प्रॉब्लम यही होती है। अब इसके जी, बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कोविड-19 में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लंग्स, जिसको हम फेफड़े बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। जी। डायफ्राम खराब हो जाते हैं। अगर आपके डायफ्राम खराब हो गए तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी क्या? आप ही बताइए, नहीं जाएगी ना? बिल्कुल नहीं। तो यही देखिए, एक बॉडी को साफ ना करने की वजह से शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग खराब हो गए। किडनी खराब हो गई, स्किन खराब या हो गई, जिसको आप कहते हैं मैं बड़ी सुंदर दिख रही हूँ, लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं है। आप 1 दिन मेकअप कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? बॉडी तो प्रॉब्लम में है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। वो नीचे से गलती जाएगी स्किन किडनी तो, खराब, अगर खराब रहेगी तो। बस उसके बाद बिल्कुल आपने ठीक बोला, लेकिन किडनी, त्वचा, फेफड़े, ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, जो लोग अपनी बॉडी को क्लियर नहीं करते। हुँ, हुँ। और मैं तो आपको एक सबसे चीज़ बता दूँ ज़्यादा मैम, इफ़ेक्ट हमारा पहले शुरू हो जाता है हमारी स्किन के ऊपर, हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर अब गंदगी भरनी शुरू हो गई है। राइट? बस राइट मैम, बड़ी या सिंपल भाषा में आपने बोला, एक लाइक गंदगी मैं बोलना वो नहीं चाह रहा था, वर्ड लेकिन वैसे मैं आप मान यूज़ नहीं जाएँगे। करना चाह रही थी, बट हमारी बॉडी के अंदर है ही यही चीज़ें, राइट? राइट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डिटॉक्सिफिकेशन होता किस चीज़ का? बॉडी में हमने बोल तो दिया, लेकिन जी, डिटॉक्सिफिकेशन होता किस चीज़ का है, वो मैं बताना चाहता हूँ सारे व्यूअर्स को। जिन 3 ज़रूर। शब्दों में गंदगी भरी है, जो बॉडी के पार्ट है, किडनी, स्किन, फेफड़े और आंतें आपकी, लार्ज हुँ, इंटेस्टाइन और हुँ। स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन इन 4 चीज़ों का ही होता है। किडनी का होगा, स्किन का होगा, लंग्स का होगा, डायफ्राम का और आपके इंटेस्टाइन्स का होगा। इसको बोलते हैं जी, डिटॉक्सिफिकेशन। अब शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैं अभी आपके शो के माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये बता दूं, ये लिख लें, इवन ये तो ऐसी चीजें इनको लिखना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आपको मानसिक तनाव और विकार आ जाएंगे, मतलब एंजाइटी जिसको बोलते हैं। हुँ, हुँ। अगर ये आ गए तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया करने से, उसको प्रोसेस करने से सबसे पहले हमारा माइंड ठीक होता है, बॉडी क्लीन होती जी, है, ये तो होते ही होते हैं। और हमारे बॉडी में फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा हो जाता है। जी। ठीक है मैम? एक तो आपने तो बोला मैं ना कि आपको ये बॉडी में तनाव आना शुरू हो जाता है। और भी कुछ जी, ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चले कि वी नीड फिकेशन इसका और बिल्कुल, भी कोई कारण है? आई मीन लाइक और भी कोई चीज़ें हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें पहले पता हो बिल्कुल कि ये बताता हूँ। चीज़ें हमें जी, जो लोग ज़्यादा दवाई लेते हैं, जो लोग जी, ज़्यादा पेन किलर्स या और भी एस्टेरॉइड्स बोलते हैं ना, जो जो नशे वाली चीज़ें होती हैं, एस्टेरॉइड्स, जी, जी, वो ले वो लेते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, तो इन लोगों को तो जी, सबसे पहले ये आता है। लेकिन सबसे पहले पता कैसे चलेगा? आपके पैरों में दर्द होगा, आपका शरीर भारीपन हो जाएगा, आपको कम हुँ, दिखेगा, आपकी आँखें बंद-बंद सी रहेंगी। जी, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगी। वॉव! अब मैं ओके, आपको, हाँ, ये मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा था कि आधे लोग डर जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा-सा लाइट वे में ले रहा हूँ कि डरे ना, लेकिन ये समझ जाएँ अगर आपको ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी प्योरिटी माँग रही है। ट्यून अप माँग रही है, राइट? जैसे गाड़ी के लिए ट्यून अप हाँ, ज़रूरी है, तो हमारी बॉडी के लिए अगर डिटॉक्स करेंगे, तो ये हमारी बॉडी के लिए इसका हम कह सकते हैं कि हम इसको ट्यून करते हैं। तो आपकी बॉडी सर्विस योगी माँग जी रही है, अभी जैसे हमारा बोलते हैं टाइम हो सर्विस। गया एक ब्रेक लेने का, तो ब्रेक के बाद फिर हम यही टॉपिक पर बात करेंगे कि बॉडी को डिटॉक्स हम कर कैसे सकते हैं?
तो अभी एक लेते हैं राइट। छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, बट आप एक बार हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 718-786-5222 पर आप योगी जी के साथ बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, आपका ब्रेक में स्वागत है। आज हम फोन पर डिटॉक्स के बारे में बात करते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत हेल्थ का बेनिफिट्स होंगे। तो योगी जी, हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे हेलो। कि कैसे डिटॉक्स करें। आपको हमारी आवाज सुन रही है? हेलो? हेलो? हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, योगी जी। हाँ जी, ओके, हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को अब डिटॉक्स कैसे करेंगे? आपने कारण तो बताए और ये भी बताया कि अगर नहीं करते तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। वैसे मैंने पुराने टाइम में हम देखते थे कि सम टाइम अगर हमारे ओल्ड जो चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स थे या बुजुर्ग जो भी होते थे, अगर उनको लाइक हाँ जी, वो भी ऐसा कुछ करते होते थे पुराने टाइम में, जैसे कुछ ना कुछ लेते थे तो अपनी बॉडी को क्लीन करते थे, किसी ना किसी चीज़ से। बिल्कुल राइट। तो बाद में वो कहते थे कि यस, अब मेरा पेट साफ हो गया है, नाउ आई एम फीलिंग गुड। तो अभी ये चीज़ें राइट, जो हैं हमारी न्यू जनरेशन जो है इनके ऊपर बहुत कम ध्यान देती। ओनली वो लोग ध्यान देते हैं जो अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो इसके बारे में ज़रूर जानते हैं। बट मोस्टली जो हमारी अ, घर में रहने वाली औरतें हैं या जो लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, उनको इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता। तो आप अब बताइए कि बिल्कुल तो इसका इलाज क्या है? कैसे डिटॉक्स करें? बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपने बोला कि हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। आपने जी, याद होगा हमारे यहाँ पर आदि काल से हमारे संत पुरुषों और महात्माओं ने व्रत की एक प्रथा रखी थी, उपवास। जी, आपने सुना होगा जिसको अंग्रेजी में फास्ट बोलते हैं। वो सप्ताह में बस, एक बार पूर्णमासी का हो गया, निर्जला हो गया, अमावस्या का हो गया, सोमवार का हो गया, इस तरीके के सोमवार फास्ट रखा करते थे। बिल्कुल, जी, व्रत जिसको उपवास बोलते हैं कि अच्छा पति मिलेगा, वो बहाना होता था, लेकिन बहाना ये होता था कि बॉडी क्लीन हो जाए उपवास से। तो कहा ये जाता है जी, अगर आपको कब्ज ज्यादा हो गई है, आपके बॉडी में दाने ज्यादा हो गए हैं, तो कहा जाता है कि आपको एक दिन खाना नहीं खाना। उस दिन क्या पीना है? आपको खट्टा पानी पीना है, जैसे नींबू का हुँ, पानी हुँ, हुआ, आपको संतरे का जूस पीना है, आपको एलोवेरा पीना है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये काम किया करते थे। और तो और एक हमारे यहाँ पर एनीमा होता है। जी, ज्यादातर जो बुजुर्ग होंगे 50 साल के, वो सब जानते होंगे, नए बच्चे भी जानते होंगे, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया है, जिसको हुँ, क्लोनिंग हुँ। थेरेपी भी बोलते हैं आज की डेट में। क्या तो बोलते ये हैं? चीज सॉरी को आपकी आवाज़ करके कट वो गई थी। अपने आप क्लोनिंग थेरेपी, क्लोनिंग ओह! ओके, जी, क्लोनिंग थेरेपी तो वो करते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनना। जी, हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है, शराब, तले पदार्थ, चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस फूड, इनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको सच में इनको ठीक रखना है बॉडी को। तो जी, अगर आप इतना करना सीख गए तो यकीन मानिए कि आपकी बॉडी की आधे से ज्यादा समस्याएं यूं ही दूर हो जाएंगी, सिर्फ हुँ, इतना हुँ, करने से। तो पहला जी, मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी पैकेट बंद फूड हैं इनको अवॉइड करें। नमक, चीनी और मैदा, इन तीनों को कुछ समय के लिए आप हटा दें, बिल्कुल अलग कर दें। आप यकीन मानिए आपका शरीर ठीक हो जाएगा। पहली बात। तो नमक बिल्कुल नहीं खाना? डिटॉक्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं खाना जब तक आपको बॉडी को प्योर कर। जैसे महीने में हम लोग ना डेली खाते हैं पैकेट बंद फूड, चाहे चिप्स खाने बिल लग गए, बर्गर खाने लग गए, पिज्जा खाने लग गए, तो क्या होते हैं? सारे हमारे जी, प्रोसेस फूड, बिल्कुल, ठीक है ना?
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को, आपको प्लीज इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या लें? हमारे यहाँ पर तरह तरह प्रकार के जूसेस होते हैं, जैसे नारियल पानी पी लिया आपने, संतरे का जूस पी लिया, मौसमी का जूस पी लिया, अनार का जूस पी लिया। इनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, आप वैसे भी खा लें या जूस के रूप में खा लें, दोनों हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा क्या होता है, ज्यादा पानी पीना, ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर से गंदगी को बाहर फेंकते हैं और जिससे हमारा शरीर प्योरीफाई होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ सुमन जी, आपके व्यूअर्स को पता रहना चाहिए, हमारा जो शरीर है ना, पोल्यूशन खाने से तो होता ही होता है, लेकिन बाहर का जो पोल्यूशन है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, उसका भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि बाहर में गए तो एयर पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, ज्यादा तेज से सुनना, ये भी पोल्यूशन है। वाटर हमने गलत पी लिया कहीं का तो डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, देखते हैं ना, लूज मोशन लग जाते हैं लोगों को, डायरिया हो जाता है। जी जी। तो ये सारे भी पोल्यूशन में ही आते हैं, ये भी हमारी बॉडी में गंदगी भर जाती है इनडायरेक्ट वे में। तो इनसे भी हमें अपने आप को बचाना है। और इससे शरीर तो होता है, दिमाग, दोनों पोल्यूटेड हो जाते हैं, इन दोनों पे प्रभाव पड़ता है इनका। तनाव सबसे पहले हमारे दिमाग पे प्रभाव डालता है, शरीर के बाद में दिखाता है। पहले वो दिमाग को कंट्रोल करेगा, फिर वो शरीर पे कंट्रोल करता है। तो पहली बात, अगर आपका पॉल्यूटेड एरिया है तो आप उससे मत रहें। आप ज्यादा जो कीटनाशक वाले प्रोडक्ट है, पेस्टिसाइड जो उसको बोलते हैं, उनसे बचें। वो आपको गंदगी निकालने में हेल्प करेंगे, इवन गंदगी जमा भी नहीं होने देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, अपने शरीर के अंदर में अगर वैशिले पदार्थ जमा हो जाते हैं और जब इनसे तनाव पैदा होता है तो हमारे शरीर में ना एक केमिकल पैदा होता है, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का ही नाम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस स्ट्रेस के बढ़ने से आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है जी, वजन बढ़ता चला जाता है, शरीर में लेथार्जिकनेस आ जाती है और वो कुछ भी महसूस नहीं करता। भले उसके पास बहुत सारा धन है लेकिन यूज नहीं कर पाएगा उसका, वो सब खराब हो जाएगा। तो आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि भाई वो गलत खान पान बिल्कुल ना खाएं और पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करें, पत्तेदार सब्जियां खाएं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब देखो मैंने ये बात तो बता दी, लेकिन एक हमारे पास पेट भी तो है। अपने पेट में होने वाली जो समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा जब बॉडी में गंदगी जमती है तो पेट ही सबसे पहले खराब होता है। अब उसमें क्या क्या होता है, पेट में गैस जो गंदी स्मेल वाली होती है, डकारें आती हैं, जलन होता है, अपचन होता है, दर्द, उल्टी, दस्त, ये बहुत सारे कारण है। कचरा इतना बढ़ जाता है और वो शरीर से बाहर नहीं निकलता। जी जी। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत हमें ये इसलिए है। तो मैं ये आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पानी पीना गुनगुना स्टार्ट कर दें। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाना ज्यादा चालू कर दें। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वीक में सुबह के टाइम में लिक्विड डाइट जरूर लें पर डे, सुबह सुबह। जैसे कि आपने छाछ ले ली, नारियल पानी ले लिया, आपने एलोवेरा जूस का पानी ले लिया, आंवले का पानी ले लिया, तो आपकी आधी बीमारी तो उसी से ठीक हो जाएंगी। जी। योगी जी, मेरा जैसे अभी आप ये डाइट के बारे में तो बता रहे हैं कि हाँ, ये लेना चाहिए, पानी जितना भी पी सकते हैं वो पिएँ। पर मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर सपोज़ मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो टाइमिंग आई मीन लाइक 1 वीक होना चाहिए, 1 वीक में कर सकती हूँ, 2 दिन में कर सकती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है कि मैंने 2 दिन में या आज ही अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो वो रूटीन क्या होना चाहिए? 1 दिन में कभी बॉडी डिटॉक्स नहीं होती है मैम। जी। बॉडी डिटॉक्स कभी आज तक 1 दिन में नहीं हुई है। इसके लिए आपको कम से कम 1 सप्ताह रेगुलर करना पड़ेगा। याद होगा मैंने अपने फेसबुक पे भी बनाया था लोगों को डिटॉक्स करने का तरीका। हमारे यहाँ पर सुबह में कम से कम 3 लीटर पानी पिए, उसमें नमक डालें, नींबू का पानी बना लें और उसको पी जाए सुबह खाली पेट उठते ही।
और उसकी वॉमिटिंग कर दें तो उससे आपके आंतें ठीक हो जाएंगी, जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, लीवर ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी, चेस्ट ठीक हो जाएगी, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो इसका इतना बेनिफिट है। तो वो कितना करना चाहिए, शुरू में 1 वीक तक रेगुलर करो, फिर उसके बाद 10 दिन में एक बार करो, फिर 15 दिन में एक बार करो, फिर महीने में 2 बार करो, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो ये तो हो गया, आपने जैसे मॉर्निंग में हमें 2-3 लीटर पानी पिया, चाहे तो हम नमक और नींबू डालकर पिए, और जब पी लिया तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, उल्टी कर सकते हैं। ये तो हो गया मॉर्निंग का प्रोसेस। होल डे और क्या करना चाहिए सारा दिन? अरे बिल्कुल बताता हूँ। पूरे दिन के अंदर में देखो, इसको बोलते हैं ड्रिंक डिटॉक्सिफिकेशन। ड्रिंक कौन सी लेनी चाहिए? सबसे ज्यादा तरल पदार्थ होते हैं ना, वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्योंकि गंदगी गाड़ी की पानी की सफाई होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब चीनी का सेवन सबसे पहले कम कर दें, पहली बात। दूसरा, सलाद ज्यादा खाएं, जिसको इंग्लिश में सैलेड बोलते हैं। सैलेड ज्यादा से ज्यादा खाएं। नंबर 3, गार्लिक का सेवन करें। गार्लिक समझते होंगे आप, जिसको लहसुन बोलते हैं जी। एक्सरसाइज ज्यादा करें, आप वॉक करें, आप स्विमिंग करें, आप योगा करें। अब मैं तो आप लोगों से जुड़ा हूं तो योगा भी आपको करा सकता हूं, कभी भी आप योगा करें। पानी का क्वांटिटी बढ़ा दें, और ग्रीन टी एक शब्द होता है, ग्रीन टी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है जी। अगर आप ग्रीन टी लेना चालू करेंगे, आपकी बॉडी में बहुत हेल्प करेगी, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करेगी। और आपको मैं बता दूं, एलोवेरा जूस होता है, आप इसका उपयोग करिए, वो हेल्प करेगा आपको जी। तो इतनी सारी चीजें करने के लिए आप इनमें से कुछ भी पकड़ लें पूरे दिन में। मैंने आपको 8-9 चीजें बताई हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिए। अब याद करिए, आपको 4 दिन पहले मैंने एक चाय पीते हुए देखा था, आपको तो डिटॉक्स वैसे ही हो जाता है, और तभी तो समझिए आप पहले से ज्यादा यंग दिखती हो। जब आप ऐसी चाय पीते हो, आपसे जुड़े हुए हैं तो दिखेंगे ही। थैंक यू। हाँ नहीं, आप नहीं समझते, आप देखना कभी, आपके व्यूअर्स पहचान जाएंगे। आप एक सीनियर सिटीजन नहीं हुए अभी, लेकिन आप एक उस एज में हैं जो मिडिल एज होती है, लेकिन आप लगते नहीं है मिडिल एज के, आप लगते हैं 30-40 साल के। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप योगा करते हो, आप अच्छा खाना पीना खाते हो। तो मैं तो चाहता हूँ आप होस्ट कर रही हैं, आपके व्यूअर्स भी तो ऐसे हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तो ये प्रक्रिया है कि आपके व्यूअर्स भी ऐसे बने। तो आप जो ड्रिंक पी रही थी, वो डिटॉक्स के लिए सबसे अच्छा ड्रिंक है, जिसमें आपने कच्ची हल्दी डाली थी, लौंग डाली थी, इलायची डाली थी, दालचीनी डाली थी, अदरक डाला था, और उसको गर्म करके पी गए थे। बिल्कुल। तो अब आप तो ये तो, अगर हम आपसे जुड़े हैं तो हमारा मकसद, इसीलिए हमारा यही मकसद था कि हम अपने व्यूअर्स को भी आपके साथ जोड़ें। आपने ब्रेक से जाने से पहले मेरा एक जो था डिटॉक्स के बारे में, जैसे आपने जो चीजें बताई हैं कि लिक्विड डाइट पर हमें रहना है। अगर हमने एम लिया है कि 1 वीक का, तो 1 वीक हम लिक्विड ही लें, कोई सॉलिड फूड ना खाएं। यही है ना आपके कहने का मतलब? बिल्कुल सही बोल रहे। और बाहर का बिल्कुल ना खाएं, बाहर का खाना नहीं खाना। तो बहुत अच्छा आपने आज बताया। हमारा आज ये टॉपिक लाने का यही मकसद था कि हम धीरे-धीरे योगी जी से योग करना भी सीखेंगे। वो हमें एवरीडे कुछ ना कुछ मूवमेंट्स बताएँगे कि जिनको हमने अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पर करना है, तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकती हैं इसके साथ। तो आज हमारा टॉपिक ये जो डिटॉक्स का था, बॉडी डिटॉक्स का, तो हम अब यही खत्म नहीं करेंगे। हम ब्रेक के बाद फिर बातें करेंगे कि डाइट हमें और कौन-सी लेनी चाहिए। योगी जी ने तो हमें बताया डिटॉक्स के बारे में, कंटिन्यू रखेंगे इसी टॉपिक को। तो योगी जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इवन दो इतना हार्ड टाइम है अभी दिल्ली में, तो फिर भी आप हमारे साथ आज जुड़े हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू व्यूअर्स, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद होस्ट आपको भी। हरिओम। थैंक यू जी। तो दोस्तों, अभी
फिर टाइम हो गया है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद फिर आपसे बातें करते हैं अपनी बॉडी को हमने कैसे अच्छा फिट फैट रखना है। तो लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों। अगेन आप सबका ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स का। एंड ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इवन जो हम रेगुलर काम करते हैं माँ बेटी, हमारा सजदा का ब्राइडल शॉप है, वहाँ हम जब ब्राइड्स के साथ मिलते हैं तो कभी भी वो हमें यही पूछते हैं कि कपल ऑफ मंथ्स बिफोर हमारी शादी के पहले हम कैसे वेट घटाएं, हमारा फेस में कैसे ग्लो लेके आए, पेट कैसे कटाएं, वर्कआउट कैसे करें। तो ये जो टिप्स है जैसे हीरा जी ने हमें बताया है, ये हम बहुत एडवाइस देते हैं दूसरे लोगों को। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि राइट नाउ हमारा जो जनरेशन है, जैसे हम खाते पीते हैं बाहर, स्पेशली फास्ट फूड, हम ये नहीं रियलाइज करते कि प्रोसेस्ड फूड इतना हमारे लिए बैड है, उसमें इतना शुगर होता है। एंड ये जो पैकेज प्रोसेस्ड फूड होते हैं, दिस इंक्लूड्स फ्रोजन फूड्स, नूडल्स, कैंडीज, आइसक्रीम्स, इवन जो ब्रेड हम खाते हैं, ब्रेड्स जो शॉपराइट ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं, व्हाइट ब्रेड, व्हीट ब्रेड, वो सब पैकेज्ड होते हैं। अगर आपको कोई भी खाना मिलता है, चिप्स भी, एनीथिंग दैट इज पैक्ड, प्लास्टिक रैपर में पैक्ड होता है ना, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए नहीं अच्छा। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर्स बहुत होती हैं। शुगर्स जिसमें कॉर्न फ्रक्टोज सिरप, उसके साथ एक्चुअली मैंने इस डील किया हुआ है। इट्स वेरी बैड फॉर यू। मेरे उसके साथ एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, जो आपके पेट में बीमारी हो सकती है। नोबडी थिंक्स कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे होता है, बट ये कॉर्न फ्रक्टोज सिरप, ये अगर आप किसी इंग्रेडिएंट्स में लिस्ट में देखोगे ना, तो वो उसमें होएगा। अगर होएगा दैट मीन्स यू शुडंट ईट इट। उसका जब आप ओवर कंजप्शन करते हो ना, तो आपका मन करता है कि और खाएं, ओवर ईटिंग करें, तो दैट लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापापन। एंड ये तो कॉमन है। एक तो हो गया शुगर, दूसरा हो गया प्रोसेस फैट एंड केमिकल इंग्रेडिएंट्स, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो नेचुरल फ्लेवरिंग, कलरिंग देता है फूड में। ये केमिकल्स जो है, ये भी ऑल्सो आपके बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो जितना आप नेचुरल फूड खा सकते हो, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, या वेजिटेबल्स होए, फ्रूट होए, और इवन दही, ये फूड्स आपको जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना ही आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिशियल इफेक्ट्स होएगा। टीज, हर्बल टीज, फ्रेश मिंट आपके घर आप इतना ग्रो करते हो, सेज, ग्रीन टी, हल्दी डाल लो आपकी टी में। अगर आप ये रोज एक ग्लास पियोगे जैसे योगी जी बोलते हैं, उसके साथ भी आपका पेट में वो क्लेंजिंग होता है। तो मैंने देखा है कि नाउअडेज जो रेस्टोरेंट्स में खाते हैं फूड, वो नहीं सोचते हैं। वहाँ तो क्रीम भी डालते हैं, कलरिंग भी डालते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी और अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में भी। वो जो बाहर का हम खाते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते। इवन हम अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, बर्गर किंग, टाको बेल, वेंडीज, चिकन नगेट्स, ये सब फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स ले आते हैं। कैंसर की भी बीमारी, डायबिटिक्स की भी बीमारी, ओवरऑल ओबेसिटी। तो अगर आप मॉडरेटली लेते हैं, 1-2 बार वीक में खाते हैं, ठीक है, बट अगर रोज का ही बाहर का खाना है, दैट्स टू बैड। मैंने देखा है कि सब फैमिलीज में ब्रेड्स का, सॉसेस सॉसेस में भी इतना शुगर होता है, राइट? लाइक अगर फ्रेश बना सकते हो घर पर, उसका तो कोई कंपैरिजन ही है। हमने आई वुड से 2-3 साल हो गए, मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ कि ग्रोसरीज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, अगर हर्ब्स भी हों, वेजिटेबल्स, ब्रेड भी, आटा जब जैसे हम रोटी बनाते हैं घर पर, राइट?
हम फ्रेश आटा उसमें पानी सब खुद बनाकर रोटी खाते हैं ना, वो तो ठीक है। बट अगर आपको फ्रोज़न पराठेज़ एंड रोटीज़ खाने हैं तो फिर वो तो वही बात होगी। ऑयल्स भी जैसे आप यूज़ करते हो, घी इज़ वेरी गुड फॉर यू, बट डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट यूज़ करते हो। घी तो मैंने देखा है जिनकी पेट की भी बीमारी होती है, ये क्रोन्स डिज़ीज़ इज़ वेरी कॉमन नाउ। अभी हमारे जनरेशन में इतनी क्यों एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं इंग्रीडिएंट्स में या इतनी किडनीज़ की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम इस सोसाइटी में है कि फास्ट फूड खाना, बाहर का खाना हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं, इसलिए हमारी जो बीमारीज़ है वो होती है। अगर आप आपकी जनरेशन में देखो पहले, आप सब कुछ खाते थे। पराठीज़ भी, रोटीज़ भी खीर भी, जो भी, बट आप आपकी सबकी जो जनरेशन है हेल्थी है ना अभी? कि अभी भी जैसे कि आपने बताया कि बाहर का और कुछ चीजें, ये जो यंग जनरेशन है जैसे कि बता रही है, चाहे वो स्मूदीज है, ग्रीन टीज है। ग्रीन टीज में हम ये कह सकते हैं व्हाई आई सेड टीज, क्योंकि बहुत तरह की ग्रीन टी है। एक तो जो बाहर से पैकेट मिलते हैं, है ना, आप वो फ्लेवर्ड भी होता है ग्रीन टी के साथ, चाहे वो पीच है या कार्डेमम वाली है या फिर एक कैमोमाइल या अर्ल ग्रे आई मीन लाइक, ये तो है ग्रीन। हर कोई ले सकता है, बाहर से लिया, डिप किया हॉट वाटर में और पी लिया। बट इसके साथ साथ हमारा जो एज ग्रुप और हमसे जो बुजुर्ग थे या अभी भी कुछ यंग जनरेशन है जो ये यूज कर रही है, जैसे घर में हम अपनी हर्बल टीज बना सकते हैं, ग्रीन टी बना सकते हैं। अभी आप देखो कि अभी सीजन है मिंट का, आप पानी बॉईल करो और मिंट इतना सारा लाओ, उसमें रख दो सारा दिन, वो उसमें इतनी अच्छी तरह से कलर भी ग्रीन आ जाएगा, फ्लेवर भी इतना अच्छा और इतना अच्छा है आपके लिए वो पीना। मिंट वाला पानी आप खुद ही एक वीक में उसके रिजल्ट्स देख लोगे। हाँ, कई लोगों को होता है कि नहीं ये फीका है, आप थोड़ा सा हनी डाल सकते हो, बट थोड़ा सा, ये नहीं कि 1-2 चम्मच एक गिलास में डालें। तो हनी भी इट्स अ लिमिट होती है कि कितनी तादाद में आपने लेना है। ये नहीं है कि हाँ हनी हम शुगर में नहीं, वो रेगुलर शुगर में नहीं गिनते तो हनी जितना लेना है ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। या शुगर भी तरह-तरह का शुगर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर है। मंक फ्रूट स्वीटनर होते हैं जो रियली गुड है। ब्राउन शुगर होते हैं, रेगुलर केन शुगर होते हैं, अगावे सिरप भी है, ब्लू अगावे सिरप भी है, हनी भी है। ये सब ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीटनर, बट आपके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। अगर आपने ये निशी आप बता रहे हो अपनी एज, बट मुझे ये है कि हाँ हम गुड निशी को फॉलो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें बता रही है, ये निशी का जो ग्रुप है ना, इजीली ये एज ग्रुप यंग बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। बट जो हमारी लाइक ओल्ड थोड़े होते हैं, इनको होता है कि कौन जाए बाहर, क्या लेके आना। बट एक चीज मैं और बताती हूँ जो सबसे बढ़िया है हमारे लिए, अगर आप रोजाना जिंजर, अगर कच्ची हल्दी मिलती है तो आप वो भी ले लो, नहीं मिलती तो दैट्स फाइन। जिंजर को सुबह, और उसमें आप अभी गर्मियां हैं, गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, तो आप उसमें छोटी इलायची डाल सकते हो। छोटी इलायची डालकर साथ में ही आप थोड़ी सी सौंफ सौंफ डाल सकते हो। आई मीन लाइक जो घर में आपके थोड़ी थोड़ी वो होती है ना हर्ब्स, आप उसको पानी में बॉईल करके रख लो। आप सारा दिन उसको थोड़ा थोड़ा लो, चाहे आपने अभी खाना खाया, खाने के बाद हाँ जिन लोगों को आदत है कि मीठा चाहिए, तो आप उस पानी में शक्कर डाल सकते हो, जो ब्राउन गुड़ वाली शक्कर, नॉट ब्राउन शुगर, जो गन्ने वाली शक्कर, कच्ची वाली शक्कर, आप वो थोड़ी सी डालो, वो आपको एनर्जी देगी आपकी बॉडी को।
तो वो सारा दिन आप पी सकते हो, बट ये भी नहीं, फिर मैं वही कहती हूँ कि हर चीज की लिमिट होती है। ये नहीं कि एक कड़छी शक्कर की एक गिलास में डाली और पी गए कि बहुत अच्छा लगा, बट सुमन ने बोला था इससे फैट नहीं आएगा, वेट गेन नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हर चीज की लिमिट के साथ आप लाइक कीजिए। और उसके बाद क्या है कि हाँ, निशी ने मेंशन किया कि बाहर का फूड, बाहर में कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको अच्छी चीजें मिलती है, बट उसका क्या है कि आपको देखना है कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। बट हाँ, ऑफ कोर्स वंस इन व्हाइल आप जाइए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ का। ये तो नहीं है कि आप सफोकेशन के साथ ही रहें कि हाँ, हमें अपनी बॉडी अगर अच्छी रखनी है तो खा नहीं सकते, खाइए। घर में है, मैं तो यही कहती हूँ कि कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो आप अपने घर में नहीं बना सकते। चाहे वो डिजर्ट है, चाहे वो ग्रीन टी। अब तो रेसिपीज इतनी मिलती है ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब वीडियोस डालते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं कि कैसे बनाना है। अब तो इतना इजी है, कोई भी कुक बन सकता है। तो अपने ऊपर ही है कि आप खुद जाओ, ग्रोसरीज लेके आओ, घर आओ और प्यार से बनाओ। एंड उसके साथ क्लीन फूड मिलता है, हेल्थी फूड मिलता है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है और आपको पता है कि साफ-सुथरा है। कि राइट नाउ अब जो ज़माना हमारा है अभी ये कोरोना वायरस की वजह से भी यू कैन ट्रस्ट कि आपको कैसे तरह का फूड मिलेगा, स्पेशली मीट, जो मीट खाते हैं। कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है, जो मीट, चिकन सब मिलते हैं ना ग्रोसरी स्टोर्स में, उसमें भी बहुत केमिकल्स एंड आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होता है। अगर आपको मीट खाना पसंद है, देन फ्रेश मार्केट में जाओ, जहाँ वो आपके सामने काट कर फ्रेश देते हैं, तो आपको भी पता है कि हाँ, इसमें वो टीका नहीं लगाया है, कुछ भी, ये सब फ़र्क पड़ता है और छोटे-छोटे जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो उसके साथ ही आपकी बीमारीज़ बढ़ती है लेटर ऑन। दैट्स व्हाई एवरीवन प्रैक्टिसेस फ्रेश ऑर्गेनिक फूड, स्पेशली जो योगीज़ होते हैं, जैसे हीरा योगी बोलते हैं, खिचड़ी जो हमारे सब खाते हैं, लेंटिल्स एंड चौल के साथ, उसके ऊपर आप टॉपिंग्स भी ऐड कर सकते हो। बट हमारा समय आ गया है एंड विल डिस्कस द रेस्ट आफ्टर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहले कि हमें बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है, साथ में ही हम बात कर रहे हैं कि अगर डिटॉक्स कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ या उसके बाद कैसी डाइट लेनी चाहिए ताकि वो डिटॉक्स जो किया हुआ बॉडी है, उसको अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो ये हम बात कर रहे थे कि डाइट में हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि हमें बेनिफिट दे सकती हैं। जैसे कि अभी निशी ने भी बताया कि बाहर का फूड ट्राई कि हम वो फूड को बहुत कम लें बाहर से। खाना सबका मन करता है कि बाहर जाएँ, फूड अच्छा-सा खाएँ, रिच इन क्रीम, रिच इन स्वीटनेस, रिच इन फ्राइड या ऑल दीज़ चीज़ें। बट साथ में ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वन्स अ व्हाइल खा लिया तो दैट्स फाइन। उसके साथ आप अपनी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। मेरा कहने का मेन मकसद है कि अगर आप घर में भी फूड बना रहे हो, तो ये नहीं कि हाँ, घर का खाना है जो मर्ज़ी खाते जाओ। घर में अगर फूड बना रहे हो तो इस हिसाब से बनाइए कि बहुत कम ऑयल यूज़ कीजिए। अगर आपको घी का शौक है, तो बहुत कम ऑयल में सब्ज़ी बनाइए और 1 चम्मच घी का वन्स अ डे। नहीं, ये नहीं कि अगर 3 मील हमने दिन में ली है, तो 3 मील में 3 चम्मच हम घी के ले लें, वो आपको फैट देगा ही। हाँ, दूसरा है सैलेड ज़रूर लेना चाहिए। हमें अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं या अफ़ोर्ड का मतलब ये नहीं कि पैसे के साथ, अफ़ोर्ड का मतलब है कि अगर हम अपने मन को बना रहे हैं तो एवरीडे आप स्मूदी लीजिए, फ्रेश जूस लीजिए,
सैलेड तो हमने मेंशन किया है कि वेजिटेबल्स रॉ वेजिटेबल्स उसके या साथ फाइबर आपको बहुत मिलता है, डाइजेशन भी उसके साथ अच्छी होती है, इसलिए बोलते हैं कि क्रंची जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे ब्रोकली, खीरा, एस्पैरागस, ब्रसेल स्प्राउट्स, उनको क्रूसिफरस वेजिटेबल्स बोलते हैं। तो अगर आप वो इंकॉर्पोरेट कर सकते हो स्पेशली लंच में तो दैट्स द बेस्ट थिंग। बट आई नो मोस्ट पीपल जब वो खाते हैं तो बोलते हैं ये घास फूस है तो इसके साथ क्या बनेगा। सो ये करना सोचने में लगता है कि इट्स हार्ड, बट जब आप उसको स्टार्ट करते हो ना तो आपका अपने आप ही मन करेगा, अरे 1 वीक हो गया मैंने इतनी अच्छी डाइट ली, तो अभी मैं ये समोसे खा रही हूँ, क्यों खा रही हूँ? आई शुडंट टेक समोसास, आई शुडंट टेक अदर फ्राइड फूड, जैसे फ्राइज हैं या पकौड़े खा लिए, कुछ भी नहीं है तो जैसे घर में वो होते हैं पूड़े बना लो, ये अगर हाँ, बेसन का पूड़ा अच्छा है सेहत के लिए। आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हो। बट जब आप उसको बनाते हो तो घी या तेल बहुत कम यूज़ कीजिए। कोकोनट ऑयल भी अच्छा है। कोकोनट ऑयल, यस। कोकोनट ऑयल तो आप अपनी स्मूदीज़ में डाल सकते हो या फिर आप अपने फूड में अगर कुकिंग करते हो, डिज़र्ट बनाते हो, तो डिज़र्ट में आप नट ऑयल यूज़ कर सकते हो। सब्जियों में भी हम कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि अगर आप 1 चमचा कोकोनट ऑयल का या घी का खाते हैं ऐसे ही लेते हैं, तो वो या अच्छा होता है ना? बहुत अच्छा होता है वो भी। हाँ, इनफैक्ट अपने आपके दाँतों के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ अगर वो कोकोनट ऑयल को मुँह में डालकर उसका कूला करें। आई मीन फ्यू मिनट्स 2 मिनट आप मुँह में उसको घुमाते जाएँ और बाद में रिंस कर लें, तो ये कहते हैं कि हमारे मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये तो मैंने ऐसे ही ऐड ऑन कर दिया। बट देखिए करना पड़ेगा। हमें अगर अपनी अच्छी हेल्थ बनानी है, हेल्थ ये नहीं है कि हाँ ठीक है अगर हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा या गेन कर रहे हैं, बट अगर गेन करने के साथ-साथ आपकी जो फ़िज़ीक जो है अंदर से खोखली हो रही है, तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है, आपका वेट हैवी आप वेट से हैवी हो बट ट्राई कीजिए कि मूवमेंट आपकी अच्छी रहे। इस हिसाब से रहें, आप एक्टिव बनो और अच्छी डाइट के साथ भी हो सकते हो। अपना ये जो है ना, इसको अच्छा बना लो, यहाँ अच्छा बना लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मन बनाना पड़ेगा, मन बनाने के साथ-साथ सब कुछ धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप अच्छा होता जाएगा। तो अभी हमारा टाइम फिर इजाज़त नहीं देता कि ये बातें हम और करते जाएँ। हमें अब आपसे फिर विदा लेनी पड़ेगी। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।